तो मेरे भाइयों कैसे हो तुम सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ टोक्यो रेंजर्स की चैप्टर 241 की कुछ लीक्स। हालांकि मैं इन लीक्स को कवर करने वाला नहीं था क्योंकि चैप्टर कल ही आने वाला है, पर यार ये लीक्स इतने ज़्यादा सुपर बैडएस है कि मैंने सोचा कि तुम लोगों को दिखा ही देता हूँ भाई। तुम लोग भी पूरी तरह से शॉक होने वाले हो, मैं तुम सबको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। अगर तुम में से ऐसा कोई भी है जिसने ये लीक्स नहीं देखे हैं तो भाई वो पूरा शॉक होने वाला है। दोस्तों लीक्स के पहले ही पेज में हमें ताकेयोमी और शिनिचिरो दिखाए जाते हैं। वो दोनों किसी बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक ताकेयोमी कुछ ऐसी चीज़ को देखता है जो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो काफ़ी शॉक में चला जाता है। पर हमें अभी तक पता नहीं कि उसने ऐसा क्या देखा। और उसके अगले पेज में ऐसी कोई चीज़ हमें दिखा दी गई है जो देखकर हम सब दंग हो चुके हैं। दोस्तों इसमें हमें माइकी दिखता है जिसकी हाथों में और चेहरे पर खून लगा होता है। और हाँ, आप मानो या ना मानो वो इम्पल्सेस के अंदर होता है। और उसके सामने सेंजू खड़ी होती है जो कि बहुत सहमी सी और डरी सी होती है दरवाजे के पीछे। और वही बाजी डर के कारण अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और सिर्फ माइकी को देख रहा था। और माइकी के आगे सांजू अपने घुटनों पर गिरा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर खून ही खून था और माइकी के सिर पर भी खून सवार था। तभी हम दोस्तों देखते हैं कि सांजू दर्द में भी दर्द से कराहते हुए भी हंस रहा था और उसके होठ पूरी तरह से फट चुके थे। और जो उसके वो निशान हैं गाल पर, वो और किसी की नहीं बल्कि माइकी की ही देन है। से दोस्तों एक तो काफ़ी बड़ी चीज़ का खुलासा हो चुका है कि माइकी के अंदर इम्पल्सेस शिनिचिरो, बाजी, एम्मा या किसी और के मरने के बाद नहीं आए हैं। माइकी के अंदर बचपन से ही थे जिस दिन से वो पैदा हुआ था। और अब तक हम सारे बेवकूफ़ ये सोच रहे थे कि ये शिनिचिरो के मरने के बाद आया है माइकी के अंदर। खुद ही सोचो कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि सांजू जो बंदा बचपन से माइकी के साथ था, जो उसके वफादार कुत्ते की तरह था, तो माइकी ने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। मुझे तो जहाँ तक लगता है ये माइकी ने उसका टेस्ट लिया होगा। पर फिर भी इम्पल्सेस के अंदर कैसे गया माइकी, कुछ भी नहीं बता सकता भाई। मतलब लिटरली ये स्पॉयलर्स इतने कन्फ्यूजिंग है कि कुछ बोल ही नहीं सकता भाई कोई भी। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया होगा माइकी ने। और शायद आकाशी भी यही देखकर शॉक हुआ हो कि हारुचियो की ऐसी हालत हो चुकी है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आकाशी के साथ तो उस समय हमारा शिनिचिरो भी था, तो शिनिचिरो को भी शॉक होना चाहिए था, पर उसका फेस रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई चैप्टर काफ़ी इंटेंस है और बिल्कुल भी गेस नहीं किया जा सकता है कि चैप्टर में क्या होने वाला है, तो हमें ऑब्वियसली चैप्टर का ही वेट करना पड़ेगा। तो फिर चलो, जैसे ही आता है चैप्टर 241 वैसे ही तुम्हारा भाई भी आता है वीडियो लेकर। ठीक है, चलो बाय।